जब से मैंने IIT JEE 2025 वालों के लिए वीडियो बनाया है ना, तब से यार हिंदी मीडियम वालों ने भाई साहब स्पैम करके डाल दिया है कि भैया हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाओ, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के पास कुछ नहीं है भैया, ना तो उनके पास अच्छा स्टडी मटेरियल है, ना तो उनके पास टीचर्स है, ना तो उनके पास बुक्स है, ना तो उनके पास गाइडेंस है। और हिंदी मीडियम वाले बिलोंग कहाँ से करते हैं? अपने छोटे छोटे गाँव से यार, यूपी बिहार MP यहाँ के गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उनके पास चीज़ें हैं ही नहीं, ना तो वो किसी सिटी में जाके अच्छी कोचिंग से पढ़ सकते हैं, और ना तो ऑनलाइन इतना उपलब्ध है कि यार वहाँ से पढ़ लें। आज की इस वीडियो में उसी सब की बात कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो ये वीडियो टिल द एंड देखो, चीज़ें बहुत समझ आएंगी। क्योंकि मैं भी जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे भी सारी प्रॉब्लम हुई थी जो तुम्हें हो रही है, और कॉलेज में आने के बाद जो तुम्हें प्रॉब्लम होगी वो मैं फेस कर चुका हूँ, उनकी भी बात कर लेंगे मैं इसी वीडियो के अंदर। तो पूरा देख लो, बहुत सही समझ आएंगी। तुम हिंदी मीडियम से हो तभी बात कर रहा हूँ, नहीं देखना है तो चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाओ, तुम जो करना है करो, कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं आ रहा, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आ रहा है, ओके। चीज़ें हैं तब तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो तुम्हारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए यार JEE की तैयारी के टाइम, ठीक है। अब बहुत से बच्चे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, उनका क्या है, उन्होंने अपने दिमाग में भर रखा है कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश का वो समझ नहीं आएगा, मुझे इंग्लिश में समझ ही नहीं आता। मतलब भाई तू क्लास स्टार्टिंग से यार, जब तुम स्कूल में गए थे ना, क्या बोलते हैं, LKG में गए थे ना, तब से तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ABCD तब से पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ तो आ गया होगा ना समझ में, इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या होता है, क्या कुछ तो समझ आ रहा है ना यार। मतलब इंग्लिश पढ़ना आता है, तुम्हें समझना आता है, तो उस माइंडसेट से हट जाओ यार, मुझे हिंदी में हूँ तो हिंदी में ही पढ़ेंगे हम और इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पता नहीं क्या है उन बुक्स में जो JEE मेन और एडवांस के लिए आते हैं इंग्लिश में, कि हमारे समझ ही नहीं आएगा हम हिंदी मीडियम से हो तो ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हें समझाने वाला होना चाहिए, तुम्हें समझा दे समझ आने लगेंगी। तो उस माइंडसेट से हटो कि यार मुझे हिंदी मीडियम में हूँ तो मैं हिंदी मीडियम का ही पढ़ूंगा, हिंदी मीडियम से ही सब कुछ करूंगा, और इंग्लिश का मुझे पढ़ना नहीं, मैं समझ नहीं आता है। तुम्हें समझ आता है, तुमने बहुत टाइम दिया हिंदी इंग्लिश को, ठीक है। हाँ, अच्छे से टाइम नहीं दिया है, बहुत से तुमने नहीं की है चीज़ें, बट की है ना, इंग्लिश पढ़ी है ना तुमने, वो थोड़ा तुम एक कॉन्फिडेंस लाओ यार कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे भी आती है इंग्लिश, मैं भी पढ़ सकता हूँ, ओके। तो अब बात करते हैं यार तुम्हें कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, हिंदी में कुछ पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में। और मैंने भी लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये चैनल्स हैं, यहाँ से पढ़ लो। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हैं तो चैनल्स, बट अभी 1 साल हो गया, ठीक है, मैंने उन्हें अभी वापस जाके देखा कि ये चल क्या रहा है, क्या कोई कौन कौन से चैनल हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ नया अपडेट हुआ है। तो मैंने जाके वहाँ पे चीज़ें देखी कि यार कुछ अपडेट नहीं हुआ भाई। मतलब उन्होंने जितना पढ़ा रखा है ना, उसके बाद कुछ आया ही नहीं है, कुछ नया नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, 1 साल में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे ये लोग और अच्छे पढ़ा देंगे, बट कुछ नहीं है यार, वो मतलब उतना ही रह गया है। तो आपको उससे तो काम होने वाला नहीं है। तो तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, क्या कि देखो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा है ना, एक बार तुम्हें समझ आ गया तो कोई भी लैंग्वेज हो यार। अब यूट्यूब पे तुम देखते हो ना, इतने सारे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट उनका मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है, वो बोलने का स्पीक लाइक बोलते किस लैंग्वेज में, हिंदी में ना, समझाते तो हिंदी में है ना, बस लिखते तो इंग्लिश में है। और तुम्हारे पास गूगल है यार, तो तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं 4 साल मेरे हो गए हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, और सब इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी भी मेरे को यूज करना पड़ता है कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करने के लिए कुछ। और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि सारे वर्ड्स की जो हमें डिफिनेशन पता होती है, सब कुछ पता होता है। मतलब बहुत से वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, और जो इंग्लिश में बहुत सारे मास्टर होते हैं ना, उनको भी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड बोलना क्या चाहता है। तो वो चीज़ें होती हैं, डिफिकल्टी होती है, तो तुम उससे कर सकते हो ना। तो तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, हिंदी मीडियम से हो डजेंट मैटर, बट तुम्हें जाके जो इंग्लिश के जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, जो लाइक अच्छे यूट्यूब चैनल से तुम्हें पता है, ठीक है, वहाँ पे जाके जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, तो तुम्हारे पास गूगल है मेरे भाई, ठीक है। और अभी तो 5G चल रहा है, तो अभी तो शायद अनलिमिटेड वाला खत्म हो गया 5G में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, तुम्हारे पास इंटरनेट है यार, वहाँ से जाकर सर्च करके कर सकते हो ना। तो उससे थोड़ा हटो, ठीक है। चाहो टाइम लगेगा बट समझ आएगा ना, और समझ आना इंपॉर्टेंट है, समझ आना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, चीज़ें होने लगी, चीज़ें तुम करने लगोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। तो तुम हिंदी मीडियम की तरफ थोड़ा भागना, मतलब हो हिंदी मीडियम, उसके पीछे थोड़ा भागना कम कर दो, ठीक है। बुक्स की हम बात कर रहे हो कि तुम्हें पढ़नी कैसे, क्योंकि लेक्चर तुम देखो लोगे जाके यूट्यूब चैनल से जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं उनसे समझ लोगे, और तुम्हें क्वेश्चन लगाने के लिए बुक्स चाहिए होंगी, स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, वो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम इंग्लिश में जाके सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुम्हें करना भी नहीं है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में सॉल्व नहीं करने, क्योंकि तुम्हें JEE में जाके इंग्लिश में सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे जाके जब तुम इंग्लिश में सॉल्व करोगे तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा पहली बात तो क्वेश्चन इतना जल्दी इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हें हिंदी चाहिए होगी वहाँ पे, कि हिंदी में कोई समझाने वाला हो, क्वेश्चन हिंदी में होना चाहिए, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तुम्हें हिंदी में लगाने, लेक्चर जाकर तुम इंग्लिश में देखो, समझ आएगा। नोट्स बनाओ यार तुम,
वही जो वो पढ़ा रहे हैं ना उनके नोट्स बना लो इंग्लिश में ही, ट्रांसलेट करोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही सब चीज़ें समझ आती है ना। अब बात कर लेते हैं यार बुक्स की, तो बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स में मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, 1 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो वो मैं अभी यहाँ से लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा, वो पूरा वीडियो तुम लोग देखो। बहुत डिटेल में मैंने बुक्स के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इन डेप्थ बताई हैं, ठीक है। एक शायद वीडियो को एक कमेंट में पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने बोला कि भैया तुम कन्फ्यूज कर रहे हो, कभी वीडियो बुक्स कम बता देते हो, कभी बुक्स ज़्यादा बता देते हो। तो यार मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें शायद मैंने बुक्स कम बताई होंगी, तो हो सकता है जो मैं यहाँ पे जो वीडियो ऐड होगा ना उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और जो बुक्स मैंने देखी हैं और जो हैं बुक्स, मतलब कुछ कुछ बुक्स हैं और हिंदी मीडियम वाली अच्छी बुक्स हैं, वो भी मैंने इसमें डिस्कस कर रखी हैं। तो देखो पूरा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की बुक्स की। तो जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में होते हैं 3, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ऐसी है, यदि आप लोगों ने लाइन बाय लाइन फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके सारे एग्जाम्पल लगा लिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी वहाँ पे हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस उसके बाद बचेगी प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी उस बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने बुक्स के बारे में सर्च किया है और इंग्लिश की बुक्स के बारे में सर्च किया, तो आपको एक यूनिवर्सिटी बुक के बारे में पता चला होगा, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक होती है। तो वही बुक हिंदी में भी मिलती है, अंडरस्टैंड। तो आप लोग वो बुक ले सकते हो। वो बुक ऐसी है जिससे आप लोग IIT JEE में फिजिकल में यार सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, और एडवांस में भी आप बहुत अच्छा करके आ रहे होगे, सिर्फ उस बुक को अच्छे से सॉल्व करने के बाद, अंडरस्टैंड। तो ये आप एनसीईआरटी कर लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी लगा लो, खत्म है, ठीक है ना। और हाँ, यूनिवर्सिटी बुक की जो लिंक होगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यदि आप लोग अपने आप सर्च करने जाओगे आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलने वाली, क्योंकि नहीं मिलती इतनी आसानी से। मेरे को भी बहुत टाइम लग गया था इस बुक को सर्च करने में, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक मैंने बताया, इनऑर्गेनिक तो बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है, बट उससे आप लोग यदि डेली बेसिस पे थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपको वो मतलब एग्जाम के आखिरी तक आपको याद हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंड सिर्फ एनसीईआरटी बुक को लेना है, लाइन बाय लाइन जो भी उसमें दे रखा है, चाहे एग्जाम्पल चाहे क्वेश्चन, सब कुछ आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन रट लेना है, याद कर लेना है। उसे चाहे आपको 10 बार पढ़ना पड़े, 15 बार पढ़ना पड़े, बट पूरी बुक को आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ना ही एडवांस के लिए ना ही जेईई के लिए कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उससे अधिक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग जेईई के क्वेश्चन लगा सकते हो, बट जेईई के एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे। मेन में तो हो जाए, चलो कर लोगे तो हो जाएगा, बट एडवांस में यदि आपको करना है अच्छा इनऑर्गेनिक में भी, तो उसके लिए आपको BK जयसवाल बुक है जो आती है, काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश में आती है, हिंदी में भी आ रही है, ठीक है ना। तो वो आप यदि कर लेते हो देन आप बिल्कुल यार इनऑर्गेनिक की सारे क्वेश्चन आप मेन में और एडवांस में लगा के आओगे, अंडरस्टैंड। इससे अधिक आपको कोई अलग बुक आपको टच भी नहीं करनी है। हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, उन्हें फिजिक्स मैथ बहुत अच्छे से समझ आती है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भाई, नहीं होने वाली है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं भी था, मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था, तो मेरे को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत नहीं समझ आई थी, बहुत टाइम लग गया था समझने में। उसे बहुत चीज़ें मैंने की थी, बहुत टीचर के साथ मैंने लेक्चर देखे थे, फिर भी समझ नहीं आया था। लास्ट में समझ में आया था वो कैसे था। तो मैं आपको बुक्स की बात करूँ तो यार बुक्स तो ऑर्गेनिक के लिए कोई भी अच्छी बुक्स नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम ले लो चाहे इंग्लिश मीडियम में ले लो। इंग्लिश मीडियम में बुक्स तो बहुत सारी, बट अच्छी कोई नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत मिल जाएगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत कुछ लिख रखा है, बट अच्छा नहीं। सिर्फ कहा से हिंदी मीडियम में भी तो कुछ है ही नहीं, हिंदी मीडियम में कैसे बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है ही नहीं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करना है, उन्हें सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, कोई भी अच्छा टीचर देख लेना है जो अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, अंडरस्टैंड। उसके सारे लेक्चर देखने हैं, नोट्स बना लेने हैं। यदि आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के या किसी भी ऐसा फ्रेंड जो कोटा में या किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहा हो, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स उसके मंगा लो, उन नोट्स को अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको एक बुक करनी है MS चौहान। आपने यदि IIT JEE के बारे में सोचा है तो आपने MS चौहान की बुक्स के बारे में सुना ही होगा। तो उस वो बुक भी हिंदी मीडियम में आती है, ठीक है ना, हिंदी में वो बुक भी आती है। तो उस बुक को आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर लेना है, बस खत्म। तो जो मैंने आपको बुक्स बताई हुई हैं ये सारी हिंदी मीडियम के लिए केमिस्ट्री की बुक्स रही हैं, और एक अरिहंत की बुक भी आती है जिसमें आपको पूरा मिल जाएगा इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक, बट वो इतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ, यदि आप लोग करना चाहते हो तो वो भी आप लोग ऑर्डर कर लेना, काफ़ी सही बुक है, आप उसे कर सकते हो, अंडरस्टैंड। इन सभी जो बुक्स की हम बात करेंगे उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और बहुत से बच्चे वहाँ पर ऐसे जो कि हिंदी मीडियम के हैं
तो वहाँ पे वो स्टडी मटेरियल जो उन्हें मिलता है, उनके पास होता है, वो वहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लोगे तो बहुत ही आप लोग के लिए हेल्प हो रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ की बुक्स की, ठीक है ना। तो मैथ बहुत से बच्चे अच्छी होगी, ठीक है ना। जो बच्चा जेईई की तैयारी करना चाहता है तो उनकी तो मैथ स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, और इसीलिए उन्होंने आईआईटी में जाने का सोचा है, ठीक है। तो बट कुछ बच्चे, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि जिनकी मैथ बहुत स्ट्रांग होती है तभी वो आईआईटी के बारे में सोचते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल और फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी होती है, बट वो आईआईटी के बारे में सोच लेते हैं। तो उन्हें कैसे अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो हम अलग बात करेंगे, बट यहाँ पे हम बात करेंगे सी फाइनेंस बुक्स की। तो उन्हें क्या क्या करना है, तो जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक लेनी है स्टार्टिंग में, बेसिक में, ठीक है ना। बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी लगा लेनी है। उसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो आपको मगअप कर लेने, याद कर लेने, ठीक है। उसके नोट्स बना लेने, पूरे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने, ठीक है ना। ये आप कर लेते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाना अरिहंत की बुक्स की, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यार जो मैथ होती है, मैथ आप लोग इंग्लिश में भी समझ सकते हो, तो आप लोग ये समझ सकते हो तो आप अरिहंत की इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स ऑर्डर कर लेना, जो कि 7-8 बुक आती हैं साथ में, ठीक है ना। वो जब आप लोग कर लेते हो तो यार आपको एडवांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे आप स्कोर कर रहे होगे। बट हाँ, जब लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन भी नहीं समझ पाओगे, तो उसके लिए आप एक काम कर लेना, जो अरिहंत की हिंदी में बुक आती है वो ऑर्डर कर लेना। बट हाँ, उससे आप जेमेन में अच्छा कर सकते हो, बट एडवांस में उन बुक से आप अच्छा नहीं कर पाओगे। हिंदी मीडियम की अरिहंत की बुक उतनी अच्छी नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अब एनसीईआरटी कर लो बहुत अच्छे से, अरिहंत की बुक कर लो बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ आप लोग आईआईटी जेईई और एडवांस की जो पीवाईक्यू वाली बुक आती है उसे भी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी रहेगी। कि वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वहाँ पे दिए होंगे। तो अब यदि वो कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो रहा होगा आपके साथ, अंडरस्टैंड। तो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की बुक्स के बारे में। और हाँ, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना बनता है, अंडरस्टैंड। और अपने दोस्तों को बताओ भाई करो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही जल्दी 10K होने वाले हैं, बस 10K के करीब ही हैं। जितना जल्दी आप लोग 10K करा दोगे तो आप लोगों को हिंदी मीडियम के बुक का एक सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैं दिला दूंगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को गिव अवे करूँगा, तो एक बच्चे को पूरा सेट हिंदी मीडियम का मिल रहा होगा। जल्दी जल्दी 10K पहुँचाओ, फिर हम गिव अवे करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स की बुक्स के बारे में। तो फिजिक्स यार मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को बहुत पसंद है फिजिक्स आज भी, और उस टाइम में जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तब भी बहुत ही पसंद थी। तो अभी मेरी काफ़ी फिजिक्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यार देखो, मैंने अभी तक केमिस्ट्री और मैथ के लिए एनसीईआरटी की बात की है, बट फिजिक्स में मैं एनसीईआरटी की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि यार जो एनसीईआरटी फिजिक्स की वो उतने आपको समझ नहीं आएगी। यदि आप लोग अपने आप जाओगे पढ़ने तो नहीं समझ पाओगे, मैं बिल्कुल नहीं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे आप, और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यार, आप यूट्यूब पर जाओ, इंग्लिश में जो टीचर पढ़ाते हैं यार, इतनी तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी होगी ना, कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो देखो बोलते सब हिंदी में हैं, जितने भी टीचर यूट्यूब पे हैं सब हिंदी में बोलते हैं, बट जो लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। यदि आप अरिहंत की बुक जो मैंने आपको बताई हिंदी मीडियम वाली, वो फिजिक्स की भी आती है, तो वो आप ऑर्डर कर लो, ठीक है ना। और आप जब यूट्यूब पे जाओगे लेक्चर देखोगे तो वहाँ जो भी आप लिखें बुक सर उसके साथ नोट्स बना लो, आप हिंदी की बुक भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आपके हो रहे होंगे। और सिर्फ यदि आप अरिहंत की हिंदी मीडियम की बुक पढ़ोगे तो उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यार ये बुक कर लो आपका हो जाएगा, बुक करनी है, बट उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड। जो है काफ़ी सही से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जाना यूट्यूब पे, लेक्चर देखो, उनके नोट्स बनाओ, जो अरिहंत की बुक है इन्हें पढ़ो। आप बात करते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग अरिहंत की जो मैंने बुक बताई है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे पर चैप्टर कम से आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत है इतने, बट सफिशेंट नहीं है। क्यों सफिशेंट नहीं है, क्योंकि इनका लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, जेईई और एडवांस का लेवल नहीं है भाई, ठीक है। जेईई लेवल का थोड़ा टच कर जाता है यार, बट एडवांस नहीं टच कर पाता बिल्कुल भी है। तो यदि आप लोग ये बुक अच्छे से कर लेते हो तो जेईई में आप अच्छा कर रहे होगे। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीवाईक्यू तो ऑर्डर करने ही करने, हिंदी मीडियम वाले कर लो पूरा, जेईई और एडवांस के सारे कर लेते हो तो बस जेईई में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ रही होगी। तो ये सारी बुक्स रही, मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो जो अरिहंत की बुक्स हैं और जो मैंने केमिस्ट्री की बुक्स बताई थी उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि आप यदि मैं लिंक ना दूँ तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलती है इतनी आसानी से भाई बुक। मैं भी सर्च करता था अपने टाइम पे, बहुत दिक्कत होती थी। और अब चलो ये मैंने बुक्स तो बता दी, लास्ट में बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है यदि मैं आपको ना बताऊँ तो ये गलत होगा मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बट इसमें आपका टाइम बहुत लगेगा। यदि आप लोग अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप एक काम करना, या आप किसी अच्छी कोचिंग से कांटेक्ट कर लो, उनका जो हिंदी मीडियम का जो भी स्टडी मटेरियल है उसे बाय कर लो, ठीक है ना। उसे कर लेते हो, आपको किसी बुक को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर देखो, उसके बाद आ जाओ, जो डीपीपी आपको कोचिंग की मिलती है हिंदी मीडियम वाली वो आप कर लो अच्छे से, जेईई एडवांस की पीवाईक्यू कर लो, खत्म।
ठीक है ना। तो किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है भाई, सोने पे सुहागा है, आप फोड़ दोगे जेईई एडवांस भी, अंडरस्टैंड। तो आपको जो सारी चीज़ें हैं बुक्स पर स्टडी मटेरियल पे मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है। तो आप लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, कोई डाउट आया हो अभी तक, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट है मन में आपके, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स से पूछ लो, ठीक है ना। और नहीं भी डाउट है सो आप लोगों ने बुक्स के बारे में डिटेल में जान लिया, ठीक है। ये सब परचेस कर सकते हो तुम चाहो, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च करोगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इतना आसानी से नहीं मिलती है बुक्स यार, टाइम लगता है गूगल पे भी सर्च करने पर। तो वहाँ से जाके थोड़ा लगाओगे, नहीं मिलनी तो बता देना, मैं कर लूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि तुम लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से, पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया मैंने नीचे, उसमें जाके तुम लोग ऐड हो जाओ, ठीक है, ऐड हो जाओ। और वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी तुम्हारे लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। और जो हिंदी मीडियम वाले वो वहाँ पे चले जाएँ, ठीक है। और अपने तुम लोग आपस में डिस्कस करते रहना, चीज़ें होती रहेंगी तो हेल्प हो जाएगी एक दूसरे की, ठीक है। वैसे तुम लोग थोड़ा सपोर्ट रहेगा तुम लोग आपस में, मैं थोड़ा बहुत देखता रहूँगा, ठीक है। और बहुत से बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब कुछ कोर्स, जैसे कुछ कोचिंग से जो कि कोर्स चलाते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, उसके बाद तुम्हारा डाउटनेट भी करके चलाता है, और उत्कर्ष करके भी कोई कोचिंग वो भी चलाती है। तो जो बच्चे यार कोर्स ले रखे हैं इन कोचिंग्स के अंदर, ठीक है, जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता इन पे कैसे पढ़ाते हैं, क्या टीचर हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखे हैं, ठीक है, अच्छे से कर रखे हैं और जैसा कुछ याद है, ठीक है, तो अपना अपना रिव्यू तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट लगेंगे मेरे भाई, बट उससे पता है क्या होगा। देखो मुझे तो पता नहीं है कि टीचर पढ़ाते कैसे हैं, और मैं तो काफ़ी दूर हो गया हूँ चीज़ों से, मेरा भी कॉलेज है, मैं थोड़ा अभी मेरा फ्यूचर प्लान है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ चीज़ें, तो मैं थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं है उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, देखने के लिए क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जो बच्चे कोर्स ले रखे हैं ना, उन्हें पता है ना कि पढ़ाते कैसे हैं, कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं। तो बोलो अपना रिव्यू प्लीज़, ठीक है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक रिव्यू डाल दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार बच्चे जाके कोर्स ले लें, उसके बाद वहाँ जाकर उन्हें कुछ ना मिले, पैसे बर्बाद हो जाए। तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम भी जिस फैमिली से बिलोंग करते हो ना, उसी तरह की फैमिली से बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं। तो उनके पास ऐसा नहीं है कि बस जाके कोर्स ले लेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बहुत दुख होगा उनको, और मुझे भी बहुत दुख होगा कि यार ऐसे हिंदी मीडियम वालों के से बस लूट रहे हैं, वैसे उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे ही मतलब कोई भी आके ये कोर्स बेच रहा है, पढ़ा भी अच्छे से नहीं रहा है, टाइम पास करा रहा है, और सिलेक्शन होना नहीं है, मतलब नहीं इतना अच्छे से पढ़ा रहा है और पैसे लेके चला जा रहा है। तो वो उनका नाम प्लीज़, जो बच्चे कोचिंग से बिलोंग करते हैं, जिस भी कोचिंग से हो यार, नीचे अपना रिव्यू डाल दो। और भी तुमको सजेशन देना चाहते हो, ठीक है, अपनी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, तो वो भी तुम लोग ऐड कर देना नीचे, ठीक है। स्टडी मटेरियल पे कुछ ऐड करना चाहते हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो ऐड कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुम्हें मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं और किस तरह से देने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो वो सब की बात कर लेते हैं। देखो यार, प्रैक्टिस काफ़ी लाइक जेई के लिए, ठीक है, जेई मेन और एडवांस के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम पढ़े कितना भी लो, कितना भी पढ़ लो, चाहे तुम 10 घंटे पढ़ो, चाहे 12 घंटे पढ़ो। एक बच्चा बोला था भैया मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने बोला भाई 16 घंटे पढ़ने से नहीं होता, ठीक है, 16-17 घंटे ज़्यादा पढ़ने से कभी नहीं होने वाला मेरे भाई, ज़्यादा घंटे पढ़ने से कोई नहीं निकालता, ठीक है। ज़्यादा घंटे पढ़ने से सिलेबस ज़्यादा कवर होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट एक बार तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद तुम मतलब बस तुम पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो भाई, इससे नहीं होता ना यार। थ्योरी पढ़ने से हो जाता फिर हो गया काम, थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बुक्स के बारे में मैंने बता चुका हूँ, तो यदि तो वो बुक्स तुम ऑर्डर करोगे, ठीक है, तो इतना समझ लो कि उनमें भी यार कमियां हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड बुक है, जो इंग्लिश मीडियम में हैं, ठीक है, और वो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हुई है, जैसे कि फिजिक्स वाला का वॉल्यूम 1 हुआ है, और उसके बाद एक केमिस्ट्री में 1-2 बुक हुई हैं, और मैथ में शायद नहीं हुई है यार। तो वो ऐसी बुक्स हैं, उनको तुम रेफर करोगे तो वो ठीक है, बट जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो मैंने फॉलो की थी, तो वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं समझाई गई हैं, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, और क्वेश्चन वो उस लेवल के नहीं है जिनसे हम हमारे जे एडवांस के अंदर सिलेक्शन हो पाए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मैथ की बात करें ना, तो मैथ में तो तुम्हें इंग्लिश मीडियम की अरिहंत की जो बुक आती है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉलो कर लेना। जैसे कि तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलस जो कि 12 वाला पार्ट है वो आराम से तुम कर सकते हो, कि इंग्लिश में तुम समझ जाओगे चीज़ें यार, मैथ ही तो है यार, वो इतनी भी तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या, वहाँ से समझ जाओगे। तो प्रैक्टिस तुम वहाँ से करोगे, ठीक है, उन बुक्स से करोगे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और फिजिक्स में भी जो बच्चे को इंग्लिश समझ आती है, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, ठीक है, जिनको समझ आती है, प्लीज़ वो इस सीबी या जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी थोड़ा थोड़ा देख लो हिंदी में, ठीक है, सब चीज़ें लाइक हेडिंग्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, वो जब क्वेश्चन में आया तुम कर सको वहाँ से। और मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही लाइक कम उपलब्ध हैं, कम मिलते हैं। तो जो हैं कुछ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएँ तो वहाँ से कर लेना, या कुछ लाइक यदि आप किसी सिटी में जा सकते हो तो लास्ट के 2-3 महीने में चले जाना अपने जेईई के टाइम पे,
कि अच्छी सिटी में वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से कर लेना। अदरवाइज जो एलन हो गया या मोशन हो गया, ये यदि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं हिंदी मीडियम में, तो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ से तुम अच्छे से कर सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे सिलेक्शन के लिए। सो ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे कैमरे की जो मेमोरी वो फुल हो चुकी है। और मैं वही बोला था कि ये चीज़ मैंने सारी डिस्कस कर ही ली है, और कुछ चीज़ें हैं जो आगे मैं बात करता रहूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप में बना रहा हूँ सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, चीज़ें हम करते रहेंगे और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो सके। और लाइक क्या, चलिए, लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक गरीब इन द सेंस कि जो टाउन से बिलोंग, छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी आए यार IIT में, वो भी करें, वो भी अपने सपने पूरे करें और वो भी कुछ करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तुम लोग भी आओ आगे, अपने सपने पूरे करो, कुछ मचाओ यार, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, हो गया, और मिलते हैं।